जब प्राइस वापस इस एरिया पे जाती है, जब प्राइस वापस इस जोन पे जाती है, तो ये जो लोग हैं ना, ये अपने पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। तो सर आप 25,000 की बात क्यों कर रहे हैं? मार्केट 25,000 पे आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 25,000 पे आ जाएगा। जनरली 60-40 का लेवल जो होता है एक साइडवेज मार्केट का लेवल होता है। एक और सेक्टर जो मार्केट में थोड़े अपने आप को संभाला हुआ है वो है एमएनसी सेक्टर, और यहाँ से देर इज हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई यहाँ से ये ड्रॉप हो जाए। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। 78 को होल्ड करना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो मार्केट नेविगेशन का दिन है, तो हम बैठ के पूरे मार्केट को नेविगेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है बहुत ही रोमांचक रहा है लास्ट वीक। आपने देखा कि किस तरह से एकदम पिटाई हो गई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स की। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टेबल रहा, यूरोपियन मार्केट्स ने तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स वही ग्लोबल और फॉरेन इन्फ्लुएंस के कारण काफी जो है प्रॉब्लम में रहा। चलते हैं अपने चार्ट्स पर और देखते हैं कि कहां तक क्या जो ये इन्फ्लुएंस और ये टैरिफ का जो डर है वो कहां तक मार्केट को ड्रैग कर सकता है। क्या मार्केट एक्चुअली में कमजोर हो चुका है, क्या मार्केट में एक्चुअली में दरार आ चुकी है, और क्या यहाँ से जो है मार्केट अपने 2026 का एक रोड मैप बना रहा है नीचे की तरफ। इन सब चीजों को समझेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे तो चीजों की क्लैरिटी आएंगी, कौन से पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान देना है। खासकर अगर आप देखोगे क्रिप्टोज में भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल में भी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। तो हम आज जो है वो वापस ऑल ओवर पूरा एक एनालिसिस करेंगे इस हफ्ते। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ऑफ कोर्स बहुत फायदा होगा। और अगर आपके कोई मित्र अगर यूएस में हैं तो आप उनको भी जरूर से वीडियो फॉरवर्ड करिए, क्योंकि यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स और यूएस मार्केट के इंडेक्सेस भी हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप यूएस में रहते हो या आपके कोई मित्र हैं तो उनको भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा ही हम इसमें कवर करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, विलंब किस बात का, शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे ही न्यू ईयर के दूसरे हफ्ते में हम घुसते हैं, यहाँ पर देखिए क्या एक जबरदस्त भारी भरगम यहाँ पर बमबारी हो चुकी है, और ये एक बड़ा एनगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न आई वुड से यहाँ पर बन चुका है। और साथ ही साथ देखिए पैटर्न जो है हेवी वॉल्यूम्स पे बना है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा और आपने हमारी लास्ट वीडियोस भी देखी होगी, तो हम लोगों ने लास्ट बार भी आपसे यही डिस्कस किया था कि अभी तक जो है ना यहाँ पर जो है सप्लाई जो है वो खत्म नहीं हुई, सप्लाई एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर चालू है। तो जब तक ये सप्लाई यहाँ पर पूरी तरह से खत्म नहीं होती, जब तक यहाँ पर सेलर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, तब तक आप ये समझ कर चलिएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ का रास्ता ना थोड़ा सा बम्पी होगा। राइट, तो यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो सेलिंग है, देखिए अब एक चीज को समझिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर बहुत लोग जो हैं वो ट्रैप हो गए थे। फिर उसके बाद देखिए ये सेलिंग की इंटेंसिटी जो है बहुत स्ट्रांग रही थी, और यहाँ पर काफी लोग ट्रैप हुए थे। तो जब प्राइस वापस इस एरिया पे जाती है, जब प्राइस वापस इस जोन पे जाती है, तो ये जो लोग हैं ना, ये अपने पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। ये सोचते हैं कि इनको मौका मिल रहा है बाहर निकलने का, तो ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, और उसी एग्जिट के प्रेशर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनते हैं और रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो यहाँ पर वही देखने को मिला है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली, और वही सेलिंग एब्जॉर्प्शन जो है अभी भी चालू है। क्योंकि मैं बोलूंगा कि सपोर्ट्स को मार्केट ने तोड़ा नहीं है, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन है अभी। एक बार अगर सपोर्ट्स टूट जाए और उसके बाद जो है मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए एक हफ्ते का कोई जो कैंडल पैटर्न होता है या एक दिन का जो कैंडल पैटर्न होता है, वो ऑफ कोर्स मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं करता। ट्रेंड इट्स नॉट मैटर ऑफ अ वीक और अ डे। राइट, तो यहाँ से ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है? सपोर्ट लेवल्स हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नीचे के लेवल्स पे रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से पुल बैक हो रहा है, उस पे जो है वो एक ट्रेंड की जो है वो डिसीजन ली जाती है। तो यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट पे फिलहाल देखोगे तो 25,600 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एग्जैक्टली अभी निफ्टी देखिए उसी के आसपास रुका हुआ है। तो 25,600 पे निफ्टी रुका हुआ है, तो हमें ये समझ के चलना है कि 25,600 जो है अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हाँ, यह 25,600 को अगर निफ्टी तोड़ देती है, यहाँ से अगर 25,600 को निफ्टी तोड़ेगी और फिर यहाँ से पुल बैक जो है वो कमजोर होता है, वो पुल बैक भी आप देखना 25,600 के आसपास जाके रुकेगा, और फिर यहाँ से वापस अगर सेलिंग शुरू हो जाएगी, देन इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि जो है ट्रेंड चेंज का ना पहला जो है हमें अनुमान लग जाता है। टिपिकल डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी में इसी तरह से ट्रेंड चेंज जो है वो देखा जाता है। क्योंकि देखिए अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। ट्रेंड कैसे होता है? देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन के मार्केट चला रही है, तो ये अप ट्रेंड है।
यहाँ पर अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मूविंग एवरेज देखिए 10 और 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, और आप देख सकते हो कि 10-20 डे का मूविंग एवरेज किस तरह से पूरे अप ट्रेंड में मार्केट को सपोर्ट करते करते आया है। तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। तो यहाँ से 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ेगी, उस पर रेजिस्टेंस लेगी, और उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, जब हम ट्रेंड चेंज बोल सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, या 2 हफ्ते लगाता है, देन उस हिसाब से हम जो है यहाँ पर ट्रेंड चेंज की बात करेंगे, ट्रेंड चेंज का अनुमान करेंगे। देखिए, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद उसी 10-20 डे पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर चलना शुरू किया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली जो होता है ट्रेंड चेंज का इंडिकेटर होता है, राइट। तो हमें वही चीज चाहिए यहाँ पर। तो अभी हम फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे घबरा कर, या कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे मार्केट में जिससे जो है ना कि शॉर्ट साइड तो बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, देखिएगा कि मार्केट जो है यहाँ से किस तरह से बिहेव करता है। वहाँ पर अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो देखिए, आरएसआई की जोन अभी भी बुलिश जोन है ना, आरएसआई की जोन जो है वो बुलिश जोन है। अब बुलिश जोन क्या, देखिए 80-40 के बीच में जब आरएसआई रहती है तो बुलिश जोन होती है, और जब आरएसआई 60-20 के बीच में रहती है तो जब बेरिश जोन होती है। तो आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है अभी भी 80-20 के बीच में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो 50 का जो लेवल है आरएसआई का, आप देखो कि बहुत बार है ना इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट, एक मोमेंटम सपोर्ट का काम किया है 50 के लेवल्स। तो अभी आरएसआई देखिए 53 के आसपास है। तो हम अभी भी जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा संयम धरेंगे, और उसके बाद ही कुछ जो है ऐसा करेंगे, या कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि हमें शायद बेरिश बायस की तरफ पुश करे। ध्यान रखिएगा, बजट जो है वो भी नेक्स्ट महीने है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत बनी रहेगी। ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक के बाद जो है आप देखिएगा वीआईएक्स जो है वो शूट करने लग जाएगा ऊपर की तरफ बजट वॉलेटिलिटी की वजह से। तो मार्केट थोड़ा सा ट्रेडर्स को एज पे रखेगा। तो संयम रखिएगा, ठंडे दिमाग से काम करिएगा, हड़बड़ी में कुछ भी मत करिएगा, राइट। क्योंकि हम छोटे ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, कि हम बहुत हड़बड़ी में रिएक्ट कर जाते हैं प्राइस एक्शन और मार्केट के साथ, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं वो बड़े प्लेयर्स। वो चाहते हैं कि हम जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो इसी तरह से रिएक्ट करें। हमेशा आप एक ऐसा एटीट्यूड लेके चलिए जैसे कि आप है ना कंप्यूटर के इस तरफ नहीं, कंप्यूटर के उस तरफ बैठे हैं, और आप जो है प्रॉपरली समझ रहे हैं प्राइस एक्शन के और प्राइस एक्शन की ड्राइव को। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे हम आके देखते हैं कि प्राइस ने जस्ट 50 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा है। ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस बंद हुई है, और यहाँ पर ये जो है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि आप देख सकते हो कि राउंड फिगर 25,000 के आसपास है। तो सर आप 25,000 की बात क्यों कर रहे हैं, मार्केट 25,000 पे आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 25,000 पे आ जाएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये कौन-कौन से मूविंग एवरेज है। आप देखिए यहाँ पर जो है इमीडिएट बहुत सारे सपोर्ट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी बार यहाँ पर रुका है प्राइस, और काफ़ी बार यहाँ से रिकवर हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है, और प्राइस इस जोन से अच्छी तरह से रिकवरी हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग जो नीचे है, मल्टीपल स्ट्राटा ऑफ सपोर्ट है नीचे की तरफ, राइट। तो आप देखिए 25,400 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,600 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,600 का लेवल हम लोगों ने वीकली चार्ट पे भी देखा था। तो यहाँ पर नीचे में इंपॉर्टेंट स्ट्राटा ऑफ सपोर्ट्स हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर मार्केट को घूमना है ना, तो इन्हीं लेवल्स से मार्केट घूम जाएगा, क्योंकि अगर इन लेवल्स को ब्रीच करता है मार्केट, देन फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि 25,000 का जो राउंड फिगर है वो लेवल खुला है। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जानी है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ दौड़ लगानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से यहाँ से मार्केट बिहेव करके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से कमजोरी आनी है, राइट, अगर यहाँ से कमजोरी आनी है, या अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की मार्केट कोशिश करेगा, तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये 26,000 का जो लेवल है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। कैसे? देखिए ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जनरली एसआर फ्लिप बोला जाता है इसे, एसआर फ्लिप जो होता है इसे बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगी। तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स है, उसको अपने को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे, तो जैसे मैंने अभी आपसे पिछले स्लाइड में डिस्कस करी थी कि जब मार्केट बुलिश होता है तो आरएसआई जो है वो 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट करता है, राइट। तो मार्केट जस्ट एट 40 है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हम लोगों को मोमेंटम सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। वीकली पे हम लोगों ने देखा आरएसआई कहाँ पर है, 50 के पास है, जो कि मोमेंटम सपोर्ट है।
और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि डेली पे जो है RSI 40 के पास है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट है। तो हम देख सकते हैं कि 2 टाइम फ्रेम पे RSI जो है वो भी सपोर्ट के पास आ रखी है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे सपोर्ट्स लेवल प्राइस पे मोमेंटम पे देखने को मिल रहे हैं नीचे की तरफ। अभी मतलब कि ऐसे कुछ घबरा जाने वाली बात मुझे फिलहाल मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बिना किसी कंफर्मेशन के हम काम नहीं करेंगे, राइट? तो ये याद रखिएगा 26,000 का लेवल अब इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए बनता है। 26,000 के लेवल के ऊपर मार्केट को पहुंचना है, मार्केट को अपने आप को उस लेवल के ऊपर मेंटेन करके रखना है और फिर वहां से जो है अपनी डोर ऊपर की तरफ लगानी है और ऑल टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रेक करना है। तो 26,000 जो है अब ये ऊपर का लेवल हो चुका है हमारे लिए। तो अब हमें नीचे का और ऊपर का दोनों का लेवल मिल गया है, क्योंकि हमें अगले हफ्ते अपने ध्यान में, अपने ज़हन में रखना है। देखिए, ये अगर आप ये आर्ली चार्ट देखोगे तो इंडेक्स का आर्ली चार्ट पे आप देखोगे किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से प्राइस जो है आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से ये डाउन चैनल को जो है ना प्राइस ने फॉलो किया है। बार-बार चैनल पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे की तरफ गई है। अब यहाँ से स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए हमें? स्ट्रेंथ के लिए चाहिए कि प्राइस जो है इस चैनल को तोड़े, इस चैनल के फिर इस चैनल पे सपोर्ट ले लेकर ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, राइट? अभी आप देख सकते हो चैनल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ पर आएगी? जब प्राइस इस चैनल को ब्रेक करेगी और ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरफ काम करना शुरू करेगी। देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो हम आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सारी टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस कर ली और बुलिश सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो दोनों देखा। अब यहाँ पे बेरिश सिनेरियो क्या होगा? भाई प्राइस ऊपर जाएगी, चैनल पे टक्कर खाएगी, वापस नीचे आना शुरू करेगी और चैनल को नीचे की तरफ फॉलो करना शुरू करेगी, ये बेरिश सिनेरियो हो जाएगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो जहाँ तक आप है ना मार्केट को बहुत अच्छी तरह से टाइम कर पाओगे। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो होता है वो इसीलिए होता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सिस्टम सूट बोल के हम लोगों का एक ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोल के हम लोगों का एक प्रोग्राम है जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आप ना ऊपर के नीचे के मोमेंटम को कैच कर सकते हो। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ना एग्जिट लॉन्ग का सिग्नल हम लोगों को आ गया था निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट पे और फिर यहाँ पर ये सिग्नल जो है वो फ्लिप हो गया था, सेल का सिग्नल आ गया था, यहाँ सेल का सिग्नल आ गया था। देखिए यहाँ पर पार्ट सेल बुक करवाया, फिर यहाँ पर फ्रेश सेल आया, यहाँ पर पार्ट सेल बुक कराया। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और इवन उसमें एक स्कैल्पिंग का सिस्टम भी है, तो आप वो सिस्टम सूट को एक बार जाकर देखिए। आपको शायद बेनिफिशियल लगे और आपके ट्रेडिंग में शायद मदद करे, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को शायद वो एनहांस कर दे। तो आप वो सिस्टम सूट को देख सकते हो, लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर लीजिए, राइट? तो ये ट्रेडिंग व्यू पे जो है आपको ये सिग्नल्स जो है ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, मोमेंटम जो है स्ट्रेंथ के और मोमेंटम वीकनेस के। अब अगर हम यूएस के मार्केट में आते हैं, जैसे हमने कहा ना कि भई ऐसा है कि ग्लोबल मार्केट, सारे मार्केट स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल मार्केट में कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखा रही है, ओनली एक्सेप्ट द इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट में बहुत वीकनेस हम लोगों को देखने को मिली। देखिए यूएस मार्केट जो एसपीएक्स 500 है, इसने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई देखिए 60 के ऊपर आने की कोशिश में बहुत अच्छा एक मोमेंटम और ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 6880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी एसपीएक्स का। तो 6880 के ऊपर अगर अपने आप को मेंटेन करके रखती है एसपीएक्स, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो मिल चुका है। यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाने की जो है संभावना रखती है। तो एसपीएक्स का याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6880 का है। एक बार 6880 को रिट्रेसमेंट में तोड़ देती है, देन वापस आके शायद हम लोग एक रीअसेसमेंट करें प्राइस का। एज ऑफ नाउ एसपीएक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है एसपीएक्स में। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक में भी एक अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, राइट? और अभी देखिए ब्रेकआउट नहीं हुआ है ये, राइट? क्योंकि एसपीएक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, इसीलिए आरएसआई एसपीएक्स की 60 के ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसीलिए आरएसआई जो है वो 60 और 40 के बीच में कैद है। जनरली 60-40 का लेवल जो होता है एक साइडवेज मार्केट का लेवल होता है। अब यहाँ से हम लोगों को नैस्डैक में भी ब्रेकआउट चाहिए, वो ऑल टाइम हाइस के ऊपर ब्रेकआउट होगा, फिर इसको रिटेस्ट करके वापस अगर ऊपर की तरफ जाएगा, जब यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। 25,000 इंटू 25,300 बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर नैस्डैक। देखिए वही चीज़ हो रही है ना, जैसे मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि यहाँ पर सप्लाई एब्जॉर्प्शन बोला जाता है इसे, सप्लाई एब्जॉर्प्शन। तो ये सप्लाई एब्जॉर्प्शन ही हो रही है और एक बार यहाँ से सारी सप्लाई एब्जॉर्ब होगी तब प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है, राइट? और ब्रेकआउट होके ना अपने जोन को रीटेस्ट करना और उस जोन पे बने रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट तो हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिलेगी,
ऐसी इस तरह से जैसे आपको लगेगा हाँ, सही में किसी न किसी ने यहाँ पर एंट्री करी है, लेकिन तुरंत जो है प्राइस घूम जाती है नीचे की तरफ, तो वो ट्रैप कर देती है, ये इसे ब्रेकआउट ट्रैप बोला जाता है। तो इसीलिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रेकआउट लेवल पे ना प्राइस वापस आकर रुके, प्राइस वापस आकर टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जाए। तो ये जो है एसपीएक्स 500 की बात करते हैं। अब हम आते हैं सेक्टर्स पे और देखते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर्स पे किस-किस तरह का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में हम आते हैं, तो बैंक निफ्टी के सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे एक बेयर डाइवर्जेंस हम लोगों को देखने को मिला। इस कैंडल ने एक बेयर डाइवर्जेंस जो है वो कन्फर्म कर दिया और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। आप देख सकते हो सेल ऑफ आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे सेल ऑफ आया है। ये ऑलमोस्ट एक आई वुड से डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न है और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बना है। लेकिन फ्रेंड्स अगेन किसी भी ट्रेंड में एक कैंडल जो है वो कभी भी ट्रेंड का डिसीजन नहीं दे सकती। हाँ, ये कैंडल हमें ये जरूर बता रही है कि यहाँ पर जमकर सेलिंग हुई है, मोमेंटम पे ब्रेक लगा है, लेकिन द मेन थिंग इज दिस, फोकस ऑन द ट्रेंड। अभी भी सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है, राइट। तो जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है कोई भी तरह का पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है वापस घूम कर ऊपर की तरफ की दौड़ लगा ले। तो जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, लेट अस बी कूल एंड लेट अस बी काम, राइट। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 59 के जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और 57,800 जो है एक क्रिटिकल लेवल बन जाता है। तो अगर 57,800 को तोड़ दे, राइट, देन हमें क्या है ना कि वापस मार्केट में आकर एकदम आराम से रीअसेस करना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, क्या असली में ट्रेंड चेंज हो गया है। और अगर 59 और इस दोनों जोन्स के बीच में आकर वापस प्राइस अगर ऊपर की तरफ कूद जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ पर जो है थोड़ी-सी घबराहट बना रहा था, थोड़ी-सी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, उसके बाद ट्रेंड ने जो है रिज़म्पशन कर लिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट डिमांड ज़ोन है और एक बार ये डिमांड ज़ोन टूट जाते हैं, देन हम लोग आगे का एसेस करेंगे मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वही चीज़ यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। 58,700 जो है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 59,800 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, राइट। थोड़ा सा टाइपो हो गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों जोन्स पे जो है बैंक निफ्टी हमें क्या दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ के लिए 59,800 के ऊपर जाना है और 59,800 के ऊपर जाकर वहां मेंटेन करना है अपने आप को। सिर्फ ब्रेकआउट कर देना इज नॉट व्हाट वी रियली वांट इन एनी इंडेक्स। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया ना, यहाँ अपने को लगा कि पिछले हाई से ब्रेकआउट हो गया, लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही ना यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिमांड थी उसको ट्रैप करके प्राइस जो है नीचे की तरफ आ गई, राइट। तो ये जो आपको ट्रैप दिख रहा है ना, ये हमारा जो लेवल 1 का प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, डिमांड सप्लाई, उस पे हम लोगों ने इस तरह के सेटअप जो है वो डिस्कस किए हैं। तो देखिए किस तरह से ऊपर एब्जॉर्ब करके प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ब्रेकआउट होकर उस ब्रेकआउट जोन के ऊपर मेंटेन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो 59,800 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है बैंक निफ्टी का। और उसके बाद देखिए पीछे आप देख रहे हो कि हमारा ये बैकग्राउंड लगा हुआ है और ये आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं जो मोमेंटम के डॉट्स हैं। देखिए यहाँ पर एक एमजी मशीन गन हम लोगों को सिग्नल मिला था, करीबन यहाँ पर ये 56,000 के आसपास हम लोगों को एक मोमेंटम ब्रेकआउट का सिग्नल मिला था। और अभी भी देखिए ये जो क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्रॉस आपको बोलता है कि अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर जाओ। अभी भी इसमें शॉर्ट का सिग्नल नहीं आया है या सेल का सिग्नल नहीं आया है और बैकग्राउंड में भी आप देखो ग्रीन है, राइट, जो कि हमें बता रहा है कि ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा ना ऊपर है, ट्रेंड अभी भी जो है एकदम टूटा नहीं है। और ये देखिए जो जो सेलिंग आई है ना, ये आप देखें यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी लो वॉल्यूम्स पे आई है। तो एक तरह से हम थोड़ा सा ना घबराहट वाले सीन में नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई अगर अपनी एनालिसिस क्लियर होती है, अगर अपना अप्रोच साफ होता है, तो अपने को कभी भी पैनिक नहीं होता है। ऑलराइट, तो अभी जैसे क्या 57,800 अगर टूटेगा, देन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और उसके बाद ही हम लोग आगे कोई डिसीजन लेंगे। देखिए आरएसआई जो है वो 60 पर टप्पा खा के नीचे आई, अभी आरएसआई जो है वो देखिए अब भी 50 के पास है। ऑलराइट, तो आरएसआई भी जो है मोमेंटम सपोर्ट पे है। अभी आप ये सोच रहे होगे कि बैकग्राउंड और ये वॉल्यूम का इंडिकेटर, ये कॉन्ट्रैक्शन का इंडिकेटर, ये सब कैसे मिलेगा। ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में मिलता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि 1 साल का प्रोग्राम है, जहाँ पर हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और अपनी स्ट्रैटेजीज को आपके साथ डिस्कस करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज की एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये टेम्पलेट मिलता है, जो कि आपको हेल्प करता है प्रॉपर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको जैसे कि ट्रेंड का पता चल जाता है, आपको मोमेंटम का पता चल जाता है, आपको यहाँ पर एग्जिट का पता चल जाता है, आपको यहाँ पर देखिए बाइंग, स्मार्ट बाइंग का पता चल जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन का पता चल जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि कब मार्केट में हल्ला हो रहा है। देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ना, इसका मतलब कि मार्केट क्वाइट है,
है ना। और जब ये जो ऊपर जाता है तो उसका मतलब कि मार्केट में हल्ला हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी का ये इंडिकेटर होता है। तो ये जो चीजें हैं आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलती है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जैसे मैंने आपको कहा कि इंटेंसिव हम लोगों का लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर हमारा फोकस जो होता है आपको तैयार करने में होता है एज ए ट्रेडर, कि आप तैयार होवे और अपने डिसीजंस, ट्रेडिंग डिसीजंस खुद ले सके। इसका भी पूरा वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वीडियो देखिए। अगर आपके इंटेंशंस, लर्निंग इंटेंशंस हमारे टीचिंग इंटेंशंस के साथ जेल होते हैं, देन यू आर वेलकम, बट डू नॉट सीक शॉर्टकट। हम लोग शॉर्टकट वाले नहीं हैं, शॉर्टकट वाले अलग हैं, जो आपको खेल खेल में डांस करते करते जो है सिखा देंगे मार्केट। हम वैसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर टाइम लगेगा और आपकी मेहनत लगेगी ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम आते हैं आईटी इंडेक्स में। अब देखिए आईटी इंडेक्स ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, और लास्ट टाइम भी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि सप्लाई एब्जॉर्प्शन टाइप की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए आईटी में आप देखो इतने बड़े कैंडल्स है, इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। प्लस आप देखो लो वॉल्यूम्स पे कंसोलिडेट हो रहा है ब्रेकआउट के पास। तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट होना एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा सिग्नल होता है वैसे प्राइस एक्शन का। तो एक बार यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो जाए, राइट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर से ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर आईटी में जो है हम लोगों को अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। आप देख सकते हो कि स्कोप जो है आईटी में मूवमेंट का सबसे ज्यादा है। तो आईटी जो है आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होनी चाहिए। आरएसआई अभी जो 60 और 40 के बीच में अटका हुआ है, एक बार आरएसआई भी यहाँ से अपना मुंह निकाल ले 60 के ऊपर विद दिस ब्रेकआउट, देन यहाँ पर मोमेंटम और प्राइस जो है दोनों का हम लोगों को कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो ये है आईटी वाला इंडेक्स, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए फार्मा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, लेकिन वापस देखिए इस हफ्ते में एकदम पूरे सेलिंग प्रेशर में आकर प्राइस जो है नीचे चली गई। इसको स्क्वाट बार बोला जाता है, स्क्वाट, है ना। स्क्वाट मतलब कि दंड बैठक, ऊपर गया नीचे आया, दंड बैठक स्क्वाट बार बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में है, वही सप्लाई एब्जॉर्प्शन वाला खेल यहाँ पर देखिए, वहां पर भी, यहाँ पर भी वही कहानी है, नीचे आ गई, राइट। और आरएसआई देखिए ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, अटेम्प्ट लगाया था, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी 60 के ऊपर निकलेगी और प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और उस ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर ले फार्मा सेक्टर, तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है, राइट। जो 22,400 का जो लेवल है वो फार्मा सेक्टर पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है अभी भी, मतलब इस गिरते मार्केट में भी थोड़ा सा अपने आप को संभाले रखा हुआ है, वो आईटी और फार्मा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सेक्टर जो मार्केट में थोड़े अपने आप को संभाला हुआ है वो है एमएनसी सेक्टर, राइट, मल्टीनेशनल। तो ये भी देखिए, ये भी अपने सपोर्ट्स को होल्ड करके रखा है और आरएसआई इतना यहाँ पर टूटा नहीं, आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर ही है मोटा मोटी, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाए हुए रह गए। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो एमएनसी सेक्टर जो है यहाँ से स्प्रिंट कर सकता है। तो एमएनसी सेक्टर्स वाले स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने स्टॉक पिक्स नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, यार कमेंट नहीं करते हो। तैयारी होनी चाहिए, जीत की तैयारी, है ना, तैयारी होनी चाहिए। अगर आप तैयार हो तो मार्केट आपको कभी भी शॉक नहीं देगा, मार्केट आपको कभी भी झटका नहीं देगा। लेकिन आप अगर रैंडमली फ्लूक टिप्स ढूंढ रहे हो, कॉल्स ढूंढते हो, राइट, और आपको लगता है कि आपको कोई बता दे आकर कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, उसमें कभी पैसा नहीं बनेगा, उसमें हमेशा आपका नुकसान होगा। आपकी तैयारी ही आपको जो है मार्केट से पैसा बनाकर दे सकती है। तो बी रेडी, राइट। वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, हफ्ते में 2 दिन मार्केट ऑफ रहता है। पूरी तैयारी हफ्ते की ये वीकेंड पे कर लीजिए कि कौन सा सेक्टर जो है वो आपको ट्रेड करना है, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रेड करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर पैसा बनाना है मार्केट से तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी हरामखोरी करते हो ना तो मार्केट को पता लग जाता है और फिर वो मार्केट है ना आपका अच्छी तरह से काट लेता है। तो ये चीज मार्केट के साथ नहीं चलेगी, एफर्ट डालना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी का कॉल भी लेते हो, किसी की टिप्स भी लेते हो, किसी की रिसर्च सर्विस भी यूज कर रहे हो, तो उसमें भी आपको एफर्ट डालना पड़ता है, उसमें भी आपको जाकर देखना पड़ता है कि भाई ये जो बंदा बता रहा है ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, राइट। एक बार चार्ट्स तो देख ले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा तैयार रहिए। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो पे। ऑटो में देखिए हम लोगों को फ्रेश ब्रेकआउट मिला और फ्रेश ब्रेकआउट मिलके वापस अभी प्राइस जो है इस ब्रेकआउट जोन पे आई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ब्रेकआउट और रीटेस्ट ही हो रहा है ये अभी, राइट। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा गिर गया। और देखिए ये रीटेस्ट हो रहा है, लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई 60 के ऊपर है, राइट। आरएसआई बुलिश जोन में है, 80-40 जोन में है। तो ऑटो जो सेक्टर है वो भी एक स्ट्रेंथ बनाया हुआ रखा हुआ है सेक्टर। और अभी ऑटो के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट जो है साइडवेज मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ा ब्रेकडाउन
ऑटो में नहीं दिखा है। तो ऑफ कोर्स ये देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज जैसे बोला कि एकदम कुशन की तरह काम करता है और प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे हो सकता है वापस आए, रिटेस्ट करे 27K के आसपास जब तक रहता है ये इंडेक्स, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटो भी जो है इस मार्केट में स्ट्रांग लग रहा है। मेटल थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड था, ये हम लोगों ने आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मेटल जो है थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया है और अभी वही देखिए उसी चीज़ को रिलैक्स कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा-सा ये प्राइस नीचे आए और करीबन 10,300 के आसपास एक सपोर्ट ले और फिर यहाँ से वापस जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मेटल अभी भी देयर इज़ रूम फॉर कमिंग डाउन, राइट? यहाँ पर मेटल में ज़्यादा रूम है क्योंकि मेटल का सेक्टर जो है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और देखिए ब्रेकआउट रीटेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप वो देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट का जो फिनोमेना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड देन इट मूव्ड अप अगेन, राइट? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है मेटल का सेक्टर जो है थोड़ा बहुत और करेक्टिव लग रहा है। तो मेटल के सेक्टर में ध्यान दीजिए, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए अगेन वही चीज़, सप्लाई एब्जॉर्प्शन, सप्लाई लेवल के पास और यहाँ से जो है प्राइस वापस जो नीचे धकेल दी गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आप जो है थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हो। देखिए बॉस, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि एक कैंडल को देखकर हमें विचलित नहीं होना है, राइट? ट्रेंड का डिसीजन एक कैंडल नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिए 15K का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक कैंडल से क्यों विचलित नहीं होना है। यहाँ पर देख रहे हो ये कैंडल कैसी बनी थी, देखिए बड़ा एक इसी टाइप का कुछ फॉर्मेशन बना ना, उसके बाद देखिए रिकवरी हुई। तो इसीलिए ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि एक कैंडल से कभी भी प्राइस को हमें किसी भी ट्रेंड को डिसाइड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ से कैंडल जो है सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई, ये कैंडल ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। वैसे ही हो सकता है कि ये कैंडल सपोर्ट को ना तोड़े और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल सपोर्ट को तोड़ दे। तो सपोर्ट को अगर तोड़ देगा देन हम लोग वापस आएंगे इस चार्ट पे और देखेंगे कि क्या पुल बैक के समय ये सपोर्ट को वापस जो है, सपोर्ट जो टूट गया रेजिस्टेंस बन गया, पुल बैक के समय क्या वो रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है? अगर नहीं तोड़ पा रहा है देन हम ये डिड्यूस करते हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे और फिर अपने हिसाब से अपना जो है ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। ऑयल एंड गैस देखिए भाई मेरे, ये वाला जो सेक्टर है ये ऑलमोस्ट इट हैज गॉट द मैक्सिमम डैमेज। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। आपने देखा कि इस हफ्ते ऑयल एंड गैस की कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें पिटाई हो गई है। तो दिस सेक्टर येस ऑफ कोर्स हैज टेकन सम इम्पॉर्टेंट डैमेजेस, इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट हिट हुआ है। तो अब यहाँ से रिकवरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भाई अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर यहाँ से जाए जो कि 12,500 है। 12,500 के ऊपर अगर जाती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है, देन यहाँ से ऑयल और जिसमें गैस में रिकवरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर नहीं जाती है तो फिर यहाँ से जो है अगर पुल बैक आएगा तो अगेन हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि इस रेजिस्टेंस जोन पे अगर पुल बैक होगा तो फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखनी पड़ेगी। अगर वीकनेस दिखाई दे तो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होगा, लेकिन अगर वीकनेस नहीं दिखाई दे, अगर स्ट्रेंथ बरकरार रहे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भी कंटिन्यू कर सकती है। बट ये जो सेक्टर ने बड़ा डैमेज लिया है, सिमिलरली एक इंफ्रा सेक्टर है जिसने बड़ा डैमेज लिया है। तो हम लोगों ने पहले आपको सबसे स्ट्रेंथ वाले सेक्टर दिखाए, फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर ने इस हफ्ते बड़ा डैमेज लिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डैमेज देखने को मिला है। तो अब यहाँ से अगेन पुल बैक की इंटेंसिटी विल मेक द डिफरेंस, कि पुल बैक कैसा होता है, वो इंटेंसिटी जो है यहाँ से डिफरेंस पता करेगी। तो देखते हैं पुल बैक किस तरह से होता है और उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई यूएसडी आईएनआर जो है ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, ये मूवमेंट जो आई थी वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आई थी, आरबीआई के इंटरवेंशन से आई थी। इसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइडवेज चला गया, यूएसडी आईएनआर जो है पूरा साइडवेज चला गया। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ड्रॉप बन रहा है, यहाँ पर बेस बन रहा है और यहाँ से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई यहाँ से ये ड्रॉप हो जाए। अगर यहाँ से ये ड्रॉप वापस हो जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेंड चेंज मानते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर डॉलर कमजोर हो जाता है, रुपया थोड़ा सा तेज हो जाता है, रुपया में स्ट्रेंथ आ जाती है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए कि ये बेस को तोड़े, बेस को तोड़ने पे ही कुछ होगा। देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली। अब यहाँ से प्राइस जो है वो रैली भी कर सकती है, बेस को तोड़ के ना प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये बेस जो है वो स्मार्ट मनी का डिसीजन पॉइंट होता है, राइट? डिसीजन पॉइंट होता है, ये वाइकॉफ के मेथड में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डिसीजन पॉइंट होता है। तो अभी
अगर कंटिन्यूएशन है तो ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा, और अगर ट्रेंड रिवर्सल है तो ड्रॉप बेस रैली हो जाएगा, राइट। तो अगर ये ड्रॉप बेस रैली होगा तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, खतरे का साइन है। अगर लेकिन ये ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा तो हमारे मार्केट के लिए ये अच्छा साइन है। तो ये भी हमें आने वाले हफ्ते में पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर ये साइडवेज रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, साइडवेज में न्यूट्रल रहता है स्टांस। लेकिन यहाँ से तेजी अगर मिल गई तब तो भैया खतरा है, राइट। सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। तो ये जो USD INR पे भी एक खासम खास ध्यान रखना है। क्रिप्टोज में फ्रेंड्स, बिटकॉइंस में ना अभी आप देखोगे थोड़ी सी हलचल मची इस हफ्ते, है ना। आप देखो कि मूवमेंट आई है बिटकॉइन में, ऑफ कोर्स नो डाउट। और ये एक चीज आप यहाँ पर देखो, RSI ना बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पर RSI ने ना अपना सर 60 के ऊपर निकाला था करीबन अक्टूबर में। अब अक्टूबर से नवंबर गया, नवंबर से दिसंबर गया, ऑलमोस्ट पूरे 1 2 3 महीने के बाद वापस जो है RSI थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए प्राइस और मोमेंटम इसी तरह से काम आता है। यहाँ पर जो है मोमेंटम ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, है ना। मोमेंटम ने ब्रेकआउट दे दिया, जो बता रहा है कि यहाँ पर शायद कुछ स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है, लेकिन प्राइस अभी भी यहाँ पर सप्लाई जोन पे है। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली जब पहले मोमेंटम ब्रेकआउट दे देता है तो प्राइस जनरली जो है एक हायर बॉटम बनाती है, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट। तो ऐसा जनरली होता है, ये हमारा जो बैक टेस्टेड चीज है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज देखने को मिल रही है अपने को। क्या देखने को मिल रही है कि प्राइस नीचे आ रही है, अब 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दे रही है। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो बिटकॉइंस में या क्रिप्टोज में आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। हालांकि देखिए ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे आपको लग रहा होगा कि कोई खास मूवमेंट नहीं आई है, प्राइस साइडवेज आई है। लेकिन अगर आप बिटकॉइंस को जो है ना अर्ली चार्ट पे या छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे ट्रेड करो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। देखिए इस हफ्ते कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, यहाँ पर आपको एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिला, एंड देन यू कैन सी दैट कि एक अच्छा लॉन्ग मूवमेंट राइड हुआ। फिर यहाँ पर एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिला, एंड यू कैन सी दैट अभी भी जो है एक अच्छा शॉर्ट मूवमेंट राइड हो रहा है। तो ये 1 घंटे के चार्ट पे जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये स्ट्रैटेजी जो फ्रेंड्स है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ बैंड्स हम लोगों ने बनाए हैं, और ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो हमने आपके लिए ना अवेलेबल करा रखी है, आपके साथ शेयर करते हैं, और इस स्ट्रैटेजी का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, ये कोर्स कैसे मिलेगा आपको क्रिप्टो का? आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हैं, सिमिलरली क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलाना पड़ता है। इंडियन ब्रोकर्स जो होते हैं स्टॉक वाले, तो सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। क्रिप्टो वाले ब्रोकर जो होते हैं वो FIU रजिस्टर्ड होते हैं, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड होते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप अकाउंट खुलवाओ किसी भी क्रिप्टो वाले के पास, वो FIU रजिस्टर्ड हो। उसके वेबसाइट पर जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं बॉस, देखिए खासकर ये फोरेक्स क्रिप्टोज में बहुत फ्रॉड चलता है, ऑलराइट। तो FIU रजिस्टर होना चाहिए। वैसा ही एक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में जो है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, राइट। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो FIU रजिस्टर्ड है, और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप जो है क्रिप्टो में FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। बहुत छोटे टिकट साइज, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10K, 10,000 से भी आप जो है शुरू कर सकते हो, छोटे टिकट साइज से भी शुरू कर सकते हो। टैक्सेशन इसका कैसे होता है, जैसे आपके FNO का टैक्सेशन होता है, सेम वैसा ही टैक्सेशन होता है। तो इसमें TDS TCS वाला कोई झमेला नहीं है आपका, राइट। नॉर्मली जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आप फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट इसमें होता है। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है आपको अकाउंट खुलवाने का, आपको उस लिंक से अकाउंट खुलवाना है। प्लीज ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा कि उसी लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा, और उसके बाद 9748173333 इस नंबर पे अपनी वेरीफाइड यूजर ID के साथ एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि भाई देखो मैंने अकाउंट खुलवा लिया है, और हम लोगों ने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देगा। आप ये कोर्स एक्सेस कर पाओगे, ऐप पे एक्सेस कर पाओगे, हमारे वेबसाइट पे एक्सेस कर पाओगे, एंड आप जो है फिर ये स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइएगा, नहीं तो फिर ये आपके साथ शेयर नहीं होगा, ऑलराइट। तो बहुत लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, बहुत लोगों ने ट्रेड किया है, और बहुत लोगों का पॉजिटिव रिव्यूज भी हमारे पास आया कि सर बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा जो है उन लोगों को रिजल्ट मिलती है। और उसके बाद यहाँ से ना ये सब करके लोग है ना कोर्स अपग्रेड भी कर लेते हैं, मतलब कि और भी हमारे क्रिप्टोज के वगैरह और भी कोर्सेज हैं तो उसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये तरीका है आपको जो है अकाउंट खुलाने का, क्योंकि देखिए इंट्राडे में या 1 घंटे के चार्ट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, बहुत मूवमेंट होती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो वॉलेटिलिटी या मोमेंटम होती है वही जो ज़्यादातर काम आती है ट्रेड करने के लिए।
तो वो आपको क्रिप्टोज में अच्छी तरह से मिल जाती है। सिमिलरली देखिए अगर हम इथेरियम में आते हैं तो इथेरियम में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है, एकदम साइडवेज मूव है, राइट। लेकिन ये देखिए मोमेंटम जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, राइट। आप देख सकते हो कि 70 के आसपास चला गया था आरएसआई, तो मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है। और जनरली जब मोमेंटम ब्रेकआउट होता है तो हम यही बोलते हैं कि भाई यहाँ से जो है यहाँ पर हायर बॉटम बनने की आशंका होती है, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या मार्केट कैसा जो है वो रुख बदल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स पंच करिएगा। अब जल्दी से आते हैं कमोडिटीज की तरफ और देखते हैं कमोडिटीज क्या कर रही है, राइट। तो अगर हम कमोडिटीज में देखेंगे तो ऑफकोर्स आप देखोगे क्रूड ऑयल में इस हफ्ते जो है ना स्पेशल मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिली, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम क्रूड ऑयल में बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन भाई ये एक बहुत बड़ा चैनल को फॉलो करते करते आ रहा है, और इस चैनल ने बहुत बार जो है ना यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ ढकेला है। तो देखिए 2-3 दिन में जो है ना जो प्राइस मूवमेंट आई वो वापस प्राइस को जो है इस चैनल के ऊपरी छोर पे, अपर एंड पे लेके चली गई है। और अब यहाँ से अगर प्राइस जो है वापस चैनल को तोड़ देती है, यहाँ से प्राइस चैनल को तोड़कर ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, तो क्रूड ऑयल में आपको जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है क्रूड ऑयल पिछले साल। तो एक मिड ईयर में एक मूवमेंट आई थी, लेकिन उसके बाद वापस जो है हाइबरनेशन में चला गया। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है वो 40 पे सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे 60 और 20 के रेंज में है आरएसआई, देखिए बेरिश आरएसआई है 60-20 के रेंज में, तो आरएसआई में रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो तो आरएसआई यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, एंड देन आरएसआई जो है यहाँ से अपने रेंज को शिफ्ट करे। रेंज शिफ्ट का मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, वो आरएसआई को देखकर आपको पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला हम लोगों को इस हफ्ते, इसीलिए हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल को भी जो है अगर आप ट्रेड करते हो तो आप अपने ध्यान में रखो। मैं यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा हूँ वो नाइमेक्स का चार्ट शेयर कर रहा हूँ, एमसीएक्स का चार्ट शेयर करना अलाउड नहीं है हमें। तो हम आपको करंट जो डेटा है वो NYMEX, जिसे न्यूयॉर्क एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, उसकी चार्ट्स को शेयर कर रहे हैं। वेल अगर मार्केट में तेजी आएगी तो सभी जगह आएगी, तो ये जो है आप इसको अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं सिल्वर पे। अब देखिए सिल्वर पे क्या हो रहा है ना कि आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला था, उसके बाद जो है प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज चली गई थी। अभी साइडवेज जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक और एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रही है, एक तरह से एक कप टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है। $78 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर है। ब्रेकआउट प्रीवियस हाइस के ऊपर अगर होता है तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जो कि करीबन ये 84 के आसपास है। तो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। 78 को होल्ड करना है। और आप देखिए यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होनी चाहिए वो हमारा टेम्पलेट बता रहा है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 9%। अब आप यहाँ बताओ यार 9% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस बता रहा है, 9% का कोई ऐसा आदमी है जो सिल्वर में 9% का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करेगा? वो तो मारा जाएगा मार्केट में। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि 9% का स्टॉप लॉस है, अगर उसके नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो सिल्वर में ट्रेड करके फायदा नहीं है। या अब आप डिसाइड करो कि 9% का स्टॉप लॉस आपको लेके ट्रेड करना है क्या? ऑफ कोर्स नहीं करना है, तो सिल्वर को ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये स्टॉप लॉस जो है इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं हो जाए, राइट। यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये ट्राइंगल जो है ये ब्रेकआउट वाला सिग्नल है, और उसके बाद देख सकते हैं ये ब्लू डॉट्स जो आ रहे हैं ये हम लोगों को ये बोलते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, तो ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है वो वापस कंसोलिडेशन में है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो सिल्वर में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को एक्सपेक्टेशन हो सकती है। सिमिलरली गोल्ड पे हम आते हैं। अभी गोल्ड पे मैंने 4 घंटे का चार्ट लिया है, राइट, क्योंकि इस पे पैटर्न अच्छी तरह से दिख रहे थे। तो यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और जस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो गोल्ड में भी अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। $4,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाए तो ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाएगा, फिर हम लोग जो है वापस रीअसेस करेंगे मार्केट। यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो 2% का है। कौन सी स्ट्रैटेजी, हेलीकॉप्टर या मास्टर ब्लास्टर, ये 2 स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रैटेजी जो है सजेस्टेड है। नेक्स्ट आप देखो स्टॉक्स की बात करते हैं। अब यूएस स्टॉक्स की बात हम करेंगे। यूएस में कई स्टॉक्स जो है अच्छे बॉटमिंग पैटर्न से जो है वापस ऊपर की तरफ आए हैं। कई स्टॉक जो हैं जिनमें अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहे हैं, तो हम दोनों पैटर्न्स की बात करेंगे। अगर आपके कोई मित्र यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए और आप जो है सीखिए कि किस तरह से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं होम डिपो। देखिए होम डिपो में बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पिछले वीक में 4 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप देख सकते हो कि मूव आया होम डिपो में, राइट। यहाँ पर बैकग्राउंड देखिए हमारा ग्रीन हो गया, एक स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मूव आया होम डिपो में, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा है। आरएसआई देखिए जस्ट 60 के ऊपर पहुंच चुका है
और यहाँ पर देखिए प्राइस जो है अपने कॉन्ट्रैक्शन लेवल से ऊपर आ गई है। तो अब यहाँ पर होम डिपो अगर यहाँ से वापस आता है, अपने ब्रेकआउट जोन को टेस्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ से होम डिपो में ऊपर की तरफ मिल सकती है। ऊपर का स्कोप बहुत अच्छा है, देखिए $420 के आसपास का मूवमेंट है और अभी करीबन 375 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि स्कोप जो है वो बहुत बहुत अच्छा है मूवमेंट का होम डिपो में। तो होम डिपो को आपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो कि अच्छा लग रहा है वो है कॉस्टको होलसेल, राइट। इसमें भी उसी तरह की फॉर्मेशन देखिए, पिछले 3-4 कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। आरएसआई ऑलमोस्ट 60 के ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह से कर रहा है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो हम पुल बैक को रीड करेंगे। अब पुल बैक कहाँ तक, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पुल बैक जो है 895 900 तक आए और उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है अच्छी तरह से मूवमेंट करे। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन अगर होता है तो कंसोलिडेशन जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है इसमें एंटर करने के लिए। इसमें भी देखिए बहुत अच्छा स्कोप है ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट जो है $1000 का स्कोप है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो $1000 के आसपास है। तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको कॉस्टो में भी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए एक और अगर आप देखोगे बुकिंग्स होल्डिंग, तो इसमें भी अच्छा एक ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस एक अच्छे कंसोलिडेशन में जा चुकी है रेजिस्टेंस के पास। आरएसआई बहुत अच्छी तरह से एकदम बुलिश जोन में क्रूज कर रहा है, राइट। और फिर यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोगों को यहाँ से अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेशन है बुकिंग में, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। देखिए आपको स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रन टेक्नोलॉजी। अब ये सब जो है वो चिप वाली जो है जिसे हम बोलते हैं ना सेमीकंडक्टर चिप्स, वो सब बनाती हैं। तो आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। अभी इस कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है। आप देखिए हमारे टेम्पलेट्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का सिग्नल मिला था ऑलमोस्ट एट $150, अभी कहाँ पर चला जा चुका है $345, राइट। यहाँ पर देखिए इंटरिम बहुत सारे ब्रेकआउट सिग्नल्स मिले। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गया। तो ये जो टेम्पलेट है आपको इसी तरह से मदद करता है। अगर आप ये टेम्पलेट को सही सूझबूझ से इस्तेमाल करोगे ना तो आपका ट्रेडिंग और आपकी जो टाइमिंग है मार्केट की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं अगेन ताइवान सेमीकंडक्टर, ये भी वही चिप बनाने वाली कंपनी है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए यहाँ पर भी हमारा टेम्पलेट कहाँ पर मार्केट को टाइम करता है, राइट। तो इसको भी ताइवान सेमीकंडक्टर को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ से इसमें भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है वंस ब्रेकआउट इज रजिस्टर्ड, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, राइट। किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से दिमाग खोलकर और अपने अप्रोच को ओपन रखना चाहिए मार्केट में, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ ओपन रखना चाहिए। तो इसी तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना है एंड होपफुली दिस सेशन वाज लाइक वेरी बेनिफिशियल टू यू। अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अपने मित्रों के साथ अपने बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।